मैं इस समय जिस पुल पर खड़ा हूँ उसके नीचे से ब्यास नदी बह रही है। यह पुल अमृतसर की तरफ जाता है, कपूरथला की तरफ से चल करके अमृतसर को जोड़ता है। मेरे एक तरफ गोइंदवाल साहिब हैं। सबसे बड़ी बात है कि ब्यास नदी का जिक्र क्यों हो रहा है। दरअसल पंजाब में इस समय 3 नदियाँ ब्यास, सतलज और रावी ने तबाही मचाई है। अपने किनारों पर जो गांव हैं उनको प्रभावित किया है। हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों एकड़ खेत की फसल जो तबाह हो गई है। लेकिन बात हम ब्यास की करेंगे। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के करीब ब्यास कुंड से निकलती है। पूरी लंबाई 460 किलोमीटर है और ये हरिके पत्तन जगह पर सतुद्री यानी कि सतलज नदी में बह जाती है। सतलज इंडस जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी है और ब्यास सतलुज की सहायक नदी है। ब्यास और ब्यास के बारे में ये इलाका आप जो देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश की तरफ से नदी आती है और उसके बाद 460 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के बाद यह नदी धीरे 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 अपनी चाल चलती हुई हरिके पत्तन में जाकर के मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है कि यह नदी इसका अपना एक पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। ऋग्वेद में अगर वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वेद में ब्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था, वहीं सतलुज को सतुद्री के नाम से। ब्यास नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े अहम शहर हैं हिमाचल में, मंडी और इसके साथ ही आप देखेंगे कि पंजाब के भी कुछ बड़े शहर जिसमें कपूरथला का भी हिस्सा आता है, जिसमें अमृतसर का भी कुछ हिस्सा आता है, दोनों के बीच से यह नदी गुजरती है। खास बात यह है कि इस समय नदी का धार आप देखिए, नदी की रफ्तार देखिए, नदी की चाल देखिए। बरसात के दिनों के अतिरिक्त यह नदी अपने चाल से धीमी गति से आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन इस समय इसका रौद्र रूप, आवाज़ आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। नदी की चाल को, धार को, रफ्तार को देख भी सकते हैं। खास बात यह है कि इस नदी को नियंत्रित करने के लिए पोंग डैम बनाया गया है और पोंग डैम जब उस अपनी क्षमता के करीब, अपनी क्षमता से ऊपर उस पे पानी का स्टोरेज होने लगता है तो पोंग के गेट्स को खोला जाता है और जब गेट खुलता है तो उसका जो नज़ारा, उसका असर वो इस पानी की रफ्तार में आप देख सकते हैं। और इस पानी की रफ्तार का असर ये है कि अगल बगल के गांव, इसके किनारे के जो गांव हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, लोग प्रभावित होते हैं, सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो जाती है। और आज 37 साल के बाद ब्यास ने एक बार फिर तबाही मचाई है। और जैसा कि आपने देखा कि ब्यास अपनी रफ्तार से, अपनी चाल से आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, अपने अगल बगल तबाही के निशान भी छोड़ी है। यद्यपि यहाँ के लोग ये कहते हैं कि यह उनकी जीवन धारा है और जीवन धारा कभी नुकसान नहीं करती, लेकिन तात्कालिक तौर पर, फौरी तौर पर नुकसान सामने आया है। कैमरामैन नदीम के साथ मैं ललित राय, द फेडरल।